ओम शांति। आज 29 दिसंबर 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को, इस मुरली को उस परम पिता परमात्मा से सुन रहे हैं। गीत बज रहा है, आखिर वह दिन आया आज। तो बाप दादा दोनों मिलकर एक साथ बच्चों को ओम शांति कहते हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर हम बच्चों को ओम शांति कहते हुए हमारे साथ ये भी कहते हैं कि 5 विकारों को बच्चों छोड़ो। परमात्मा का आत्मा से अब मेला है। वो बाप जो ज्ञान का सागर है, वो बाप जो पतितों को पावन बनाने आता है, वो बाप बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बच्चों को सुनाते हैं। इस समय ये है ईश्वरीय दरबार। कोई पतित यहाँ बैठ नहीं सकता। हम बच्चे ज्ञान सागर से ज्ञान लेते हैं। देवता बनने के लिए हम दैवी गुणों को धारण करते हैं। तो इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। तो हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर पवित्रता पर विजय प्राप्त करनी है। 21 जन्मों के लिए पद्मापति अब हम बनते हैं, तो कितना खुशी में हमें रहना चाहिए। ये भारत अविनाशी खंड है। अभी ईश्वर की आसुरी और दैवी स्थापना इसी समय होती है। वह निर्विकारी दुनिया में जाने के हमें काबिल बनाता है। हम सब इस समय विकारी दुनिया में हैं। हम भारतवासी राम राज्य में थे, फिर धीरे धीरे पुजारी बन गए हैं। आधा कल्प जिस बाप को याद किया, अब वो हमें मिला है। हम बच्चों को अपने अंदर दैवी गुणों को धारण करना है। पुरुषार्थ अनुसार फिर हम माला में आएंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चा जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ही माला में आएगा। इस समय सारी पुरानी दुनिया वैरागी हो गई है और वैराग लेना है, तभी हम उस नई दुनिया में आ सकते हैं। वो बेहद के बाप के साथ, उस रचयिता के साथ, अब उसकी रचना को हमें याद करना है। प्रजापिता ब्रह्मा अब साकार में है और निराकार फर्स्ट पोजीशन पर वो हमारा परमपिता परमात्मा है। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा जब निकल जाए तो शरीर रह जाता है, तो रोना नहीं चाहिए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बस उस बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाबा कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम आधा कल्प के लिए सुखधाम में हॉलिडे मनाएंगे, क्योंकि वहां दुख का तो नामो निशान नहीं है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को बाप जो युक्ति बताते हैं जीवन सफल करने की, वो ये है कि अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन, सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाना है। उस फॉलो फादर को करना है। फिर देखना है कि उसके एवज में तुम्हें क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाती है। बाबा कहते हैं कि तन भी बहुत सुंदर मिलेगा और धन तो अथाह मिल जाएगा। तो बाप बच्चों को ये गुप्त दान देते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प नौछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है। तो हम बच्चों को अपने सारे व्यर्थ संकल्पों को उस पर नौछावर कर देना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बस मुझे याद करो और मुझे पूरा पूरा फॉलो करो। तो बाबा ने आज हमें जो वरदान दिया है वो है रुहाब और रहम के द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा कहते हैं कि कौन होते हैं विश्व कल्याणकारी? विश्व कल्याणकारी वो बच्चे हैं जो 2 धारणाओं में होते हैं। पहली धारणा है ईश्वरी रुहाब, हमें हमेशा ईश्वरी रुहाब में रहना है, और दूसरा सब पर रहम दिल बनना है। तो हम बच्चों को एक एक पर रहम दिल होना है और ईश्वरी रुहाब में रहना है, ईश्वरी नशे में रहना है।
इससे हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इन दोनों धारणाओं के साथ ही रूहानियत की स्टेज पर आओगे। जब भी कोई कर्तव्य करते हो, हम कुछ भी काम करें या जब भी हम मुख से कोई भी शब्द निकालें तो चेक करें कि क्या मेरे अंदर ईश्वरीय रुहाब है या रहम दिल है। बाबा कहते हैं इन दोनों धारणाओं की शक्तियों में भी चित्र है। जो चित्र बाबा दिखाते हैं ना, उसमें भी ये दोनों चीजें हैं। जो शक्ति है, शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में जो चित्र दिखता है, उसके चेहरे में भी रुहाब है और रहम है सबके लिए। तो शक्तियों के चित्र भी दिखते हैं। तो यही आधार है विश्व के नर्म निर्माण का। तो नई दुनिया को अगर हमें निर्माण करनी है और उसके निमित्त बनना है तो बाबा की इस बात को फॉलो करना है कि हमें हमेशा हर कर्म में, हर बोल में ईश्वरीय रुहाब रखना है और रहम दिल बनना है। बाबा सेवा के लिए कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का बैज होना चाहिए तुम्हारे पास, त्रिमूर्ति का बैज होना चाहिए या मेडल होना चाहिए। हमेशा जेब में डाल के रखो तो रूहानी सेवा हम सब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कुछ पल के लिए उस रूहे रूहान के पास जिसने हमें एक सत टीचर बनकर ये पूरी मुरली पढ़ाई। आइए अब शिव बाबा के साथ, उस सदगुरु के साथ कुछ पल के लिए योग लगाते हैं। मन की आंखों से देखें कि वो परम पिता परमात्मा, मेरा शिव बाबा, परम धाम निवासी, वो ज्योति स्वरूप रोज मुझे पढ़ाने आता है। वो ज्योति स्वरूप परम धाम से धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। मैं उस प्रकाश में इस ज्ञान को ले रहा हूं। ये ज्ञान मेरे रोम रोम में जा रहा है। मैं ज्ञान के इस प्रकाश से आज ईश्वरीय रुहाब में रहूंगा। मेरा पूरा चरित्र ईश्वरीय रुहाब में रहेगा। मैं सब पर रहमदिल बनूंगा। इन आंखों से सब पर रहमदिल की दृष्टि दूंगा। मैं इन दोनों धारणाओं को अपने जीवन में आज उस बाबा के साथ धारण कर रहा हूं। मेरा बाबा मुझे शक्ति स्वरूपा बना रहा है। ये दोनों धारणाएं मुझे निमित्त बना रही है विश्व कल्याण की। मैं सारे विश्व का कल्याण करने के निमित्त बना हूं। वहां रे मेरा भाग्य, वहां मैं सारे व्यर्थ को अपने बाबा के प्यार पर कुर्बान कर रहा हूं, नौछावर कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई भी व्यर्थ नहीं है, सिर्फ उस बाबा का प्यार समाया हुआ है। व्यर्थ किसी के प्रति नहीं, सब व्यर्थ से परे एकदम रहम की भावना, सबके साथ रूहानी रुहाब है। मैं बाबा का मीठा बच्चा बन गया हूँ और उसके कदम पे कदम रखते हुए पूरा फॉलो फादर कर रहा हूँ। हर पल हर पग पे अपने बाबा को फॉलो करने वाला मैं उनका सच्चा बच्चा हूँ। अब मैं याद में देख रहा हूँ कि मैं वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ जो इस शरीर द्वारा कार्य कर रही है। और मैं आज अपने दो दैवी गुणों को धारण कर रहा हूँ। वो है ईश्वरीय रुहाब और रहम दिल। इन दोनों गुणों से आज मैं पूरे दिन अपना श्रृंगार कर रहा हूँ। ये दोनों शक्तियां मेरे साथ हमेशा के लिए हैं। मेरे हर कर्म में, मेरे हर बोल में मैं उसे महसूस कर रहा हूँ। मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन सब बाबा को नुछावर कर रहा हूँ। बाबा, ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। और देख रहा हूँ कि अगले जन्म में मुझे बहुत सुंदर शरीर मिल रहा है। धन तो अथाह है और गुणों में मैं भरपूर हो रहा हूँ। बाबा को इस जन्म में सब कुछ नौछावर करके मुझे 21 जन्मों की बादशाही मिल रही है। वाह रे मेरा भाग्य, वाह। अब इसी रूहानियत के साथ मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं।
गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।